आर.के. शर्मा स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के क्लास 10th के जीव विज्ञान के जो है आनुवांशिकता तथा जैव विकास के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं, जो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। इस चैप्टर में जो है कि गुणसूत्र क्या है ना, और ये किसने खोज किए थे। तो गुणसूत्र की खोज जो है कार्ल विल्हेल्म वॉन नागिली ने 1842 ईस्वी में किए थे, है ना, समझ गए। और ये जो है कोशिका विभाजन के समय जब क्रोमैटिन छोटे व मोटे धागे के रूप में एकत्रित हो जाता है तब उसे गुणसूत्र कहते हैं। समझ गए, हो गया। गुणसूत्र किससे कहते हैं और गुणसूत्र की खोज किसने की और कब की, है ना, ये तो तीन समझ गए। अब इसके बाद जो है गुणसूत्र जो है जोड़ा में दिया हुआ है कुछ जीव का, है ना, जो आप लोग इसको देखिए ध्यानपूर्वक। कबूतर में जो है गुणसूत्र होता है 40। समझ गए, कितना होता है कबूतर में गुणसूत्र कितना होता है 40। उसके बाद है कुत्ता में जो है गुणसूत्र होता है 39। समझ गए। इसके बाद जो है घोड़ा में जो है गुणसूत्र होता है 32। समझ गए। और आलू, चिंपांजी, तंबाकू, है ना, आलू तो सब्जी है, बनता है ना वो आलू। चिंपांजी बोला जाता है, बंदर की तरह होता है ना चिंपांजी। उसके बाद जो है तंबाकू, है ना, तंबाकू होता है नशीली पदार्थ, तो सब्जी हम ना देखते हुए ऐसे ऐसे करके खाते रहता है, उसको बोलते हैं, है ना। ये इसका जो है कितना गुणसूत्र होता है जोड़ा में 24। समझ गए। उसके बाद है मनुष्य के गुणसूत्र कितने होते हैं जोड़ा में 23। समझ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को आते रहता है एग्जाम में हरदम। समझ गए। इसके बाद जो है छठा है गेहूं में जो है गुणसूत्र होता है 21 गो। समझ गए। उसके बाद चूहा में गुणसूत्र होता है 20 गो और बिल्ली में होता है 19 गो, है ना। इसके बाद है मेढक में गुणसूत्र होता है 13 गो, टमाटर में होता है 12, मक्का में, है ना, 10 गुणसूत्र होता है जोड़ा में, प्याज में होता है 8 जोड़ा, है ना। इसके बाद जो है 13 में मटर में जो है 7 जोड़ा जो है गुणसूत्र होता है। मक्खी होता है ना, उसमें जो है 6 जोड़ा गुणसूत्र होता है। मच्छर में 3 जोड़ा, है ना। ये सभी गुणसूत्रों की संख्या है। समझ गए। चलिए आगे आप लोग लिखिएगा। चलिए ध्यान दीजिए। गुणसूत्र जो होता है हमेशा क्या रहता है जोड़े में रहता है, ठीक है, और ये फुट कभी नहीं रहता है। समझ गए। इसके बाद जो है मनुष्य में 22 जोड़ा क्रोमोसोम समान रहता है। समझ गए। इसके बाद है जो क्रोमोसोम समान रहता है उसे ऑटोसोम कहते हैं। समझ गए। जो क्रोमोसोम समान रहता है उसको क्या बोलते हैं ऑटोसोम। समझ गए। अगला है मनुष्य में अंतिम जोड़ा क्रोमोसोम भिन्न होता है ना। मनुष्य में अंतिम जोड़ा जो है क्रोमोसोम क्या होता है भिन्न होता है। तो भिन्न क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। क्या बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, है ना। और इसमें जो है नर क्रोमोसोम को हम लोग बोलते हैं XY, है ना। और ये हुआ मेल। समझिए क्या होता है मेल। और ये क्या देता है स्पर्म देता है। समझ गए। जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में शुक्राणु। समझ गए। इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्पर्म। उसके बाद है मादा क्रोमोसोम। मादा क्रोमोसोम में डबल X रहता है। कितना रहता है डबल X, यानी कि जोड़ा में, ठीक है। इसके बाद जो है ये फीमेल इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, यानी कि स्त्री। इसमें जो होता है ओवम होता है, यानी कि अंडाणु, ये ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसमें जो है नर किसको बोलते हैं पुरुष को बोलते हैं। जैसे लड़का, है ना, कुत्ता, घोड़ा, हो गया ना, ये समझ में आ रहा है ना। बैल, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। ये हुआ नर पुरुष। समझ गए। उसके बाद मादा बोला जाता है स्त्री को, जैसे औरत, लड़की, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद गाय, बकरी, है ना, और बकरा बोला जाता है मेल, यानी पुरुष को। समझ में आ रहा है ना। तो इतना समझ में आता ही होगा। चलो इतना समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ ध्यान दो, जीन किससे कहते हैं। जीन जो है खोज किसने किए थे। जीन का खोज जो है
जोहानसन के द्वारा 1909 ईस्वी में हुआ था। यह ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। जीन का खोज कब हुआ था? 1909 ईस्वी में। किसके द्वारा? जोहानसन के द्वारा किया गया था। समझ गए? इसके बाद डीएनए के छोटे छोटे खंड को जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन किसे कहते हैं? डीएनए के खंड को क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। समझ गए? चलिए, और ये आएगा ऐसे लिखने के लिए, तो जीन किससे कहते हैं? तो लिखिएगा, जीन जो है डीएनए के छोटे छोटे खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। समझ आ रहा है ना? इसके बाद अगला देखिए, डीएनए का प्रकृति का प्रजनन में क्या महत्व है ना? यानी कहने का मतलब है डीएनए का खोज, जो डीएनए का आनुवांशिक गुण यह है कि यह जनक से संतति पीढ़ी में जाता है और जनन की मूल घटना डीएनए की प्रकृति है ना बनाने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाएं जो है का उपयोग करती है। जनन कोशिका में डीएनए की दो प्रकृतियां बनती है ना, उसके बाद तथा एक दूसरे से अलग होना आवश्यक है। डीएनए की प्रकृति बनने के समय दूसरी कोशिकाएं जो है कोशिकीय संरचना का सृजन करता है, अतः एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनती है। इस प्रकार डीएनए का जनन की प्रक्रिया में महत्व होता है ना। ये आपका पूछा जाएगा एग्जाम में कि डीएनए का प्रकृति का प्रजनन क्या महत्व है, लिखे, है ना। तो ये याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। समझ गए? और अब इसमें जो है इसके बारे में समझ लीजिए, ठीक है। कभी कभी सुनते होइएगा, गांव घर में होता है ऐसा, तो आप लोग जो मोटा मोटी बताए हैं, समझ गए। और इसमें होता है क्या है, कभी कभी देखते होंगे खाली किसी की स्त्री को जो है लड़का जन्म लिया, होता है ना। कितना स्त्री को खाली जो है क्या होता है, लड़की जन्म लिया, है ना। इसमें होता है क्या है, लड़का कैसे जन्म लेता है और लड़की कैसे जन्म लेता है ना। समझ गए? तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये इसका जो है पिक्चर है, ठीक है। समझने के लिए आप लोग इसको ध्यान दीजिए कैसे होता है। आप लोग बताए हैं नर किसको बोलते हैं? मेल को बोलते हैं, ठीक है। पुरुष को बोलते हैं क्या बोलते हैं? नर। नर में जो होता है गुणसूत्र क्या होता है? एक्स और वाई होता है, ठीक है। और मादा क्रोमोसोम को डबल एक्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो होता है फीमेल में होता है, फीमेल बोला जाता है स्त्री को, है ना। इसमें जो है इसका जो होता है एक्स एक्स होता है, यानी कि डबल एक्स, समझ गए। इसको फीमेल बोलते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, होता क्या है, कब लड़का जन्म लेता है, कब लड़की जन्म लेता है ना। कभी कभी देखते हो ये गाँव समाज में होता है क्या, कितना होता है ना, स्त्री सब होता है, प्रताड़ना दिया जाता है ना, तुमको खाली लड़की जन्म लेता है ना। सास है, ससुर है, ननद है, देवर है ना, ऐसा सब होता है ना। कुछ उसे प्रताड़ना करते रहता है, बोलते रहता है ना। तो ये गलती जो होता है ये पुरुष में रहता है, महिला में नहीं रहता, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो है साइंस के जो है ये बता रहा है इसमें, यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए स्त्री में क्या होता है, डबल एक्स होता है। क्या होता है? डबल एक्स होता है। और पुरुष में क्या होता है? एक्स वाई होता है ना। समझ में आ रहा है ना। इसमें क्या होता है, एक्स है ना और एक्स यहाँ आके जो मिलता है ना, यानी कि ये जो है पुरुष क्या देता है, स्पर्म देता है ना। क्या देता है? स्पर्म देता है। तो स्पर्म को इंग्लिश में बोलते हैं शुक्राणु, समझ गए। और फीमेल होता है ओवम, इसमें ओवम होता है, यानी कि अंडाणु देता है, ठीक है। तो इसमें जो है ये जो है पुरुष देता है, समझ गए। कौन? एक्स वाई। यहाँ देखिए ये एक्स देता है और ये एक्स देता है ना। तो ये क्या होता है? निषेचन होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन, है ना। निषेचन होता है और ये जाइगोट बनता है, यानी कि युग्मनज जिसको बोलते हैं, समझ गए। तब क्या होता है, ये एक्स देता है और ये एक्स देता है, समझ गए। जब निषेचन होता है ना, तो इसमें जो है ये एक्स देता है और ये भी एक्स देता है, तो क्या बनता है? डबल एक्स हो गया, है ना। तब जब दोनों एक साथ जब मिलता है ना, कब ये जो है स्पर्म और ये दोनों एक साथ जब मिलता है तो क्या निषेचन होता है। तब इसमें क्या है, युग्मनज बनता है, तो यहाँ पर लड़की जन्म लेती है ना। तो गलती ये समझ में आ गया, यानी ये लड़का भी एक्स दिया और लड़की भी एक्स दी, तो क्या बना? लड़की, है ना। यानी कि डबल एक्स हुआ ना, तो ये लड़की बना।
और यहाँ देखो इसमें जो है ये लड़का इसको y दिया, किसको, लड़के को, और लड़की x दिया, तो क्या बना, लड़का, है ना। तो दे कौन रहा है, इसमें जो है तो ये क्या बना, लड़का, है ना। तो इसको जो है y नहीं ना देना चाहिए, है, y नहीं देता तो लड़का होता ना, यही वाला ना होता। तो इसमें गलती किसका है, इसका है ना, इसका तो है नहीं, क्योंकि ये तो इसको तो दोनों है, एक के है, ठीक है, यानी कि x x है, लेकिन लड़का का x y है, तो इसको खाली x से ना देना चाहिए, तब ना खाली लड़का होता है, समझ में। और यही जो है तो गलती किसका है, इसका है, ठीक है। तो आप लोगों का लाइफ में अगर ऐसा कभी अगल बगल में मिले तो उसको समझाइएगा, ठीक है। तो ऐसा गलती जो होता है सब लड़का में होता है, तो उसको धूम धड़का हो जाए, सास के ननद के, है ना, देवर के, समझ गए। इसलिए जो है हड़बड़ाइएगा नहीं, उसको जो हौसला दीजिएगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता है, आप लोग जो है गलती करें इसके साथ जो है ऐसा नहीं होता है, जो गलती होता है लड़का की होता है, क्योंकि जो है एक्स खाली एक से देता था ना, जो है अभी होता लड़का होता, सॉरी हाँ, एक्स इसको देता है ना, ये भी एक्स देती, ये तो एक्स देती ही है, ये वाई देता है इसको, तब लड़का जब, है ना। और ये जो है एक्स इसको देता है, समझ में आया ना इतना। हाँ तो हो गया आप लोगों के, चलिए आगे लिखिएगा।